इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कठिनाई या समस्या आने पर विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो समस्या कितनी भी कठिन आ जाए लेकिन उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सुख या दुख को समान मानते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक फकीर एक आनंद नाम के लड़के के घर पहुंचता है। आनंद नाम का जो लड़का होता है उस फकीर का बहुत स्वागत करता है, खाने का इंतजाम करता है, सोने का इंतजाम करता है, और जब उसकी विदाई करता है तो वो कुछ पैसे भी देता है विदाई में, और फकीर बहुत खुश होता है। और इसके बाद फकीर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, इस बालक को सदा धन संपत्ति से भरपूर रखना, ये हमेशा खुश रहे। तो आनंद होता है, वो हंसने लगता है और फकीर से कहता है कि हे फकीर, जो इंसान के पास है वो भी नहीं रहेगा। यह कहता है, फकीर को समझ में नहीं आती है बात। इसके बाद फकीर चले जाते हैं और कुछ वर्ष बाद फिर पुनः फकीर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आनंद घर पर नहीं है और उसके घर में जो कुछ था वो ख़त्म हो चुका है, और गांव के किसी जमींदार के यहाँ आनंद काम कर रहा होता है। तो वहाँ जाते हैं फकीर आनंद को तलाशते हुए। तो आनंद जो भी उसकी हैसियत होती है उसके अनुसार वो उनका आदर सम्मान करता है और सारी व्यवस्थाएं करता है, और पुनः जब उनको विदा करता है तो जो कुछ उसके पास होता है तो उसका दान वो करता है। अब फकीर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो वह कहता है, फकीर ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, इस लड़के को हमेशा धन संपन्न कर देना, धन संपत्ति इसके घर में देना, और जो बुरी परिस्थिति है इसके जीवन से दूर हो जाए। तो आनंद फिर हंसने लगता है और वो कहता है कि जो है आने वाले समय में वो भी नहीं रहेगा। तब फकीर फिर परेशान होता है कि भाई इसके जो सोच रहा है इसकी सोच बहुत अच्छी है और इसको कैसे पता है कि जो है वो भी नहीं रहेगा। कुछ वर्षों के बाद फिर फकीर वापस आते हैं उसी गांव में। तो क्या होता है कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद काम कर रहा होता है वो जमींदार अपनी सारी धन संपत्ति उस आनंद को दे देता है, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं होता है। अब उस गांव में आनंद सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हो जाता है और सबसे बड़ा जमींदार बन जाता है। अब इसके बाद फकीर उसके घर पहुंचता है तो आदर सत्कार होते हैं, मान सम्मान किया जाता है आनंद के द्वारा। इसके बाद जब उसकी विदाई होती है तो फिर से आनंद उसका दान के माध्यम से विदाई करते हैं और फिर कहते हैं फकीर कि हे ईश्वर, इस लड़के को इसी तरह धन संपत्ति देते रहना ताकि ये परेशान ना हो। तो आनंद फिर हंसता है और कहता है, हे फकीर, जो मेरे पास है हो सकता है आने वाले समय में वो नष्ट हो जाए, या हो सकता है कि मैं नष्ट हो जाऊं, इसकी क्या गारंटी है। तो कुछ समय बाद फकीर फिर वापस आता है लौट करके और वह देखता है कि धन संपत्ति उसकी पड़ी है, लेकिन आनंद इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। अब उसके जीवन में ये बात समझ में आती है कि आनंद सही कहता था। इस संसार में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। एक इंसान के जीवन में समस्या आती है फिर चली जाती है, कभी इंसान सुखी रहता है, कभी इंसान दुखी रहता है। ये जीवन में होता रहता है क्योंकि जीवन परिवर्तनशील होता है। आप अगर अपने जीवन में समस्या का समाधान करते हैं तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। आपके पास धन है या नहीं है, लेकिन आप समान रहते हैं, आपका हाव भाव समान रहते हैं, आपकी सोच समान रहते हैं, आप परेशानी से घबराते नहीं हैं, ज़्यादा धन आने पर आप घमंड नहीं करते हैं। हमेशा अगर एक से बने रहते हैं तो ही आपका जीवन
सार्थक है। और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इंसान को सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में ज़्यादा गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार का नियम है कि सुख और दुख आता जाता रहता है। यह हर इंसान के सामने कभी वो सुख आएगा, कभी दुख आएगा। सबको समानता से जो इंसान सुख या दुख को लेगा वो हमेशा समान रूप से अपने जीवन को जी पाएगा। और जो इंसान धन आने पर ज़्यादा घमंड करेगा और परेशानी आने पर दुखी होगा, वो अपने जीवन में अधिकतर बेचैन ही रहेगा। इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सदा एक सा बने रहना चाहिए। चाहे हमारे पास धन हो चाहे ना हो, समस्या हो चाहे ना हो, हमें सबका समाधान एक निश्चित तरीके से करना चाहिए और अपने जीवन को हमेशा खुशहाल बनाने की कोशिश करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।